हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए हम आइज़ नेवर लाई का पार्ट 2 शुरू करते हैं। वेंग अपने बॉडीगार्ड से गुस्सा हो जाता है। तभी जब वो अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि लान वांगजी उसी की ओर देख रहा था। वेंग सोचता है, अगर वांगजी को ये लगा कि मैं अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ तो फिर तो वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेगा। वो तुरंत सोंगलैन के कंधे पर हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है, सोंगलैन, अरे वो तो ना, मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। सोंगलैन और बाकी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो सोचते हैं, आखिरकार यंग मास्टर को हुआ क्या है। अभी कुछ मिनट पहले तो ये इतना गुस्से में थे। सोंगलैन कहता है, सॉरी यंग मास्टर, पर प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। वेंग हंसते हुए कहता है, सोंगलैन, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, फिर भी तुम क्यों ऐसे कह रहे हो। तभी जब वो फिर से वांगजी की ओर देखता है तो वांगजी तब तक वहाँ से जा चुका था। वेंग सांस में सांस लेता है और कहता है, जल्दी से घर वापस चलो। इधर वांगजी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। वो पर्सन वांगजी से कहता है, जिस मकसद से तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था उसका क्या हुआ। कुछ देर तक तो वांगजी कुछ नहीं बोला। तभी वो पर्सन गुस्से में कहने लगा, लान वांगजी, अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो बोल दो, मैं काम पूरा कर दूंगा। तभी वांगजी बोला, मुझे कुछ टाइम चाहिए, ये काम ज़रूर पूरा करूंगा मैं। वो पर्सन कॉल काट देता है। वांगजी भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, वे वुशियान, तुम्हें तुम्हारे डैड के किए हुए का भुगतान करना ही होगा। वे वुशियान अपने घर पहुंचा और तुरंत जियांग यानली के रूम में चला गया। जियांग यानली को आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो कंप्यूटर पर कुछ स्केचेस बना रही थी। वेंग दबे पांव रूम में पहुंचा और अपनी शिजे की आंखों पर हाथ रख दिया। जियांग यानली चौंक गई। वेंग हंस रहा था पर किसी तरह से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। तभी जियांग यानली वेंग के हाथों को टच करते हुए बोली, आशियान। ये सुनकर वेंग बोला, अरे शिजे, आपने तो मुझे पहचान लिया। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको डराऊंगा, पर आप तो। जियांग यानली वेंग की तरफ मुड़ी और कहने लगी, आशियान, तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो जिसे मैंने बचपन से बड़े होने तक देखा है, तो फिर मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं पाती। ये सुनकर वेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने शीशे को गले से लगा लिया। जियांग यानली ने कहा, आशियान, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा गया तुम्हारा? क्या तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बने? ये सुनकर वेंग के चेहरे पर एक चमक सी आई, पर अगले पल वो खुशी चली गई। जियांग यानली ने प्यार से वेंग के चेहरे को टच करते हुए बोला, आशियान, क्या हुआ, बताओ मुझे। ये सुनकर वेंग ने कहा, शिजे, आज कॉलेज में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आया था जिसका नाम लान वांगजी था। आपको पता है शिजे, वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ना कि मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वेंग कहता है, शिजे, वैसे तो आपका ये छोटा भाई भी हैंडसमनेस में किसी से कम नहीं है, और हाँ, लड़कियां तो मेरी दीवानी हैं, पर ना जाने क्यों आज लाइफ में पहली बार किसी लड़के को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। जियांग यानली ने वेंग के चेहरे को ऊपर किया और कहा, आशियान, तुम्हें पता है ना कि हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? न जाने क्यों लैन वर्ड सुनकर जियांग यानली के दिल में घबराहट सी हो गई। वो सोचने लगी कि वो लैन फैमिली तो होगी नहीं। न जाने क्यों जियांग यानली के दिल में एक डर सा समा गया था, जैसे कोई पुरानी बात फिर से याद आ गई हो। वेंग बोला, शिजे, आई नो कि हम एक माफिया फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर हम। तभी उसने देखा कि जियांग यानली काफ़ी घबरा गई थी। ये देखकर वेंग बहुत परेशान हो गया। उसे तुरंत अपने शिजे को गले से लगा लिया और कहा, शिजे, डोंट वरी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे डैड की परेशानियाँ बढ़ें। जियांग यानली की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, आशियान, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। वेंग ने कहा, डोंट वरी शिजे, आपका भैया बड़ा हो चुका है। रूम से बाहर निकलकर वेंग ने कहा, बीते टाइम में ज़रूर ऐसी कोई बात हुई है जो कि मुझे नहीं पता है और मुझसे छुपाई जा रही है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे चलता चला जा रहा था। तभी अचानक से वो यू जियुआन से टकरा गया। यू जियुआन चिल्लाई, वे वुशियान, क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो? वेंग डर गया और बोला, सॉरी मैम, वो मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया। वेंग यू जियुआन उससे कुछ कहती, तभी जियांगशा के रूम से चीखने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वेंग
यू जीवान और यानली सभी उसी रूम की ओर दौड़े। डोर ओपन करते ही यू जीवान की तो चीख ही निकल गई। जियांगचा ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो बेहोश हो चुका था। वेंग ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल करके वहां आने के लिए कहा। 5 मिनट बाद डॉक्टर जैंग जियांग मैंशन में पहुंच गए और उन्होंने जियांगचा का ट्रीटमेंट किया। जियांगचा बेहोश था। जियांग यानली रो रही थी और वेंग अपनी शीजे को चुप करा रहा था। यू जीवान बोली, डॉक्टर प्लीज़ मेरा बेटा ठीक तो है ना, कुछ होगा तो नहीं ना इसे। डॉक्टर जैंग बोले, मैडम मिस्टर जियांगचा ने नींद की बहुत सारी टैबलेट्स ले ली थी और फिर इन्होंने अपना हाथ नाइफ से काट लिया, पर डर की कोई बात नहीं है, अभी ये खतरे से बाहर हैं, बट प्लीज़ आप इन्हें अकेला मत रहने दिया करिए, नहीं तो आगे भी ये ऐसी चीज़ें रिपीट कर सकते हैं अपने साथ। वेंग की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से कुछ भी पूछे। उसने सोचा कि इस बारे में बाद में या किसी और दिन पूछना ही बेहतर रहेगा। जियांग यानली और यू जीवान जियांगचा के रूम में रुके हुए थे और जियांग यानली ने वेंग से कहा कि अगले दिन उसका कॉलेज है, इसलिए वो रेस्ट कर ले जाके। वेंग अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। वो काफ़ी देर तक कमरे की छत की ओर देखता रहा। तभी अचानक से वो बेड से उठा और कहने लगा, आखिरकार जियांगचा ऐसा क्यों है, क्या हुआ था उसके साथ, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है, पर क्या है वो। वेंग कहता है, वो तो गनीमत है डैड घर पर नहीं है, वरना तो न जाने क्या होता। तभी उसे वांगची का चेहरा याद आ जाता है और वो स्माइल करने लगता है। वेंग कहता है, सॉरी लैन वांगजी, बट मैं तुमसे दोस्ती करके ही रहूँगा। तभी वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ये देखकर वेंग सोचता है, क्या किसी से जिसे हम दोस्त मानते हो उसके लिए दिल इतना तेज़ी से धड़कता है। वो कहता है, वे वुशियान, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, सो जाओ, नहीं तो कल तो तुम कॉलेज पहुंच भी नहीं पाओगे टाइम से। अगले दिन वेंग जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला तो उसने देखा कि जियांगचा का रूम ओपन था, तो वो उधर की ओर जाने लगा। उसने देखा कि जियांग यानली जियांगचा के पास हेड डाउन करके सो रही थी। वेंग ने उन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। कार के पास सोंगलैन और बाकी के बॉडीगार्ड्स वेंग का वेट कर रहे थे। वेंग ने कार में बैठने से पहले सोंगलैन से कहा, तुमने फादर को कल किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया तो नहीं था। सोंगलैन बोला, नो यंग मास्टर। ये सुनकर वेंग ने सुकून की सांस ली, वरना ना जाने जियांग फेंगमियान उसके साथ क्या करते। रास्ते में वेंग ने न्यू हेसांग को कॉल मिलाई और कहा, न्यू हेसांग, मैं बस 5 मिनट में कॉलेज पहुंच रहा हूं, तुम मेरा वेट करना। कॉल काटने के बाद वेंग सोंगलैन की तरफ घूमा और साथ में जो बॉडीगार्ड्स थे उनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं तुम दो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कोई तमाशा मत करना, वरना मेरे डैड मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। सोंगलैन बोला, यंग मास्टर प्लीज़ आप भी अपनी बात का ध्यान रखिएगा और उसको मानिएगा, नहीं तो मजबूरन हमें। वेंग बोला, हाँ मैं सब समझ गया हूँ, मैं हर बात का ध्यान रखूँगा। कॉलेज आते ही वो कार का गेट ओपन करके उतरा और अंदर जाने लगा। न्यू हेसांग पहुँचा भी नहीं था। आज वेंग को लेट हो गया था, इसलिए वेंग दौड़ता हुआ जा रहा था। वो क्लास में पहुँचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने लान वांगजी आ गया। वेंग ने अपने को संभालने की बहुत कोशिश करी, पर वो वांगजी से टकराने से नहीं बच पाया। टाइम रहते वांगजी ने वेंग को अपनी बाहों में थाम लिया। सोंगलैन थोड़ी दूर पर ही था और इतने सारे स्टूडेंट्स थे, ऊपर से कल जो कुछ भी हुआ था उससे वो आगे नहीं बढ़ा, अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वेंग की धड़कनें बहुत तेज़ थी, उसे वांगजी ने अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था। तभी वेंग ने अपनी नज़रें उठाई और वांगजी की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू वांगजी, अगर तुमने। तभी वांगजी बोला, वे वुशियान, क्या तुम्हें इसी पोजीशन में रहना है, सब हमें ही देख रहे हैं। ये सुनकर वेंग हड़बड़ा गया और वांगजी से दूर होने लगा, पर जल्दी जल्दी में उसका हाथ फिसल गया और वो वांगजी की बाहों में फिर से गिर गया। सभी लड़के लड़कियां ये सब देख रहे थे। सोंगलैन से अब ये सब देखा नहीं गया। वो आगे बढ़ने लगा, तभी वेंग उठा और बोला, सॉरी, वो ना मैं फिसल गया था इसी वजह से। तभी वांगजी की नज़र एक पर्सन पर गई, जिसे देखते ही वांगजी ने वेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। वेंग ये बात समझ नहीं पाया। कुछ देर तक वांगजी वेंग का हाथ अपने हाथ में ही पकड़े रहा। जब वो पर्सन वहाँ से चला गया तो वांगजी वेंग का हाथ छोड़कर क्लास में वापस चला गया। सोंगलैन वेंग के पास आया और बोला, यंग मास्टर, आप ठीक तो हो ना,
पर वेंग का ध्यान तो अपने हाथ की तरफ था जिसे कुछ देर पहले तक वांग जी ने टाइटली पकड़ रखा था। सॉन्गलैन बोला, यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? वेंग बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वेंग क्लास में चला गया। आज फिर न्यू भागकर क्लास में अंदर आया था। वांग जी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वेंग एक बार अपने हाथ को देखता, एक बार वेंग को देखता, एक बार अपने हाथ को देखता, एक बार वेंग को देखता। कुछ मिनट्स तक वो यही सब करता रहा। इतनी देर में न जाने कितनी बार न्यू वेंग को सीट पर अंदर शिफ्ट होने के लिए कह चुका था, पर वेंग तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी न्यू जोर से चिल्लाया, वे वो श्यान, क्या तुम शिफ्ट होगे तो मैं बैठूं? बेचारा वेंग हड़बड़ाकर अपनी सीट पर खड़ा हो गया और बोला, हाँ क्या हुआ न्यू तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? न्यू गुस्से में वेंग की ओर देख रहा था और क्लास के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को। तभी वांग जी बोला, शायद कुछ लोगों को अपने सिवा कोई और नहीं दिखता है। न्यू भी डर गया था जब वांग जी सीरियस टोन में ये बात बोला। न्यू धीरे से बोला, वे शियोंग, मैं कितनी देर से तुमसे कह रहा था कि अंदर शिफ्ट हो जाओ, पर तुम तो न जाने कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तभी वेंग ने कहा, न्यू तुम्हें पता है आज ना। न्यू बोला, वे शियोंग, आगे भी कुछ बोलोगे या फिर इसी शब्द पर अटके रहोगे? वेंग बोला, आज ना वांग जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। न्यू ने बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेंग बोला, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तभी वो जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी उसी की ओर देखे जा रहा था। वेंग का तो फेस रेड हो गया और वो बोला, वांग जी क्या हुआ? वांग जी बहुत सीरियस लग रहा था। वेंग तो डर गया था कि शायद वांग जी उसको डांटने वाला है, लेकिन वांग जी बोला, वे वो श्यान, आज दोपहर 2 बजे कॉलेज में ही मेरा कराटे कंपटीशन है, क्या तुम वहाँ आओगे? ये सुनकर तो मानो वेंग का सपना सच ही हो गया हो। उसने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। न्यू ने सोचा, ये वे शियोंग ना सच में पागल हो गया है, ऐसी हरकतें कर रहा है कि अगर अंकल और आंटी होते तो क्या ही कहते वो। वेंग की नज़र बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। वांग जी 1 घंटा पहले ही क्लास से जा चुका था। वेंग कहता है, ये 2 कब बचेंगे? फाइनली 2 बजते ही वेंग ने अपना बैग उठाया और क्लास से सीधा कराटे रूम में जाने लगा। सॉन्गलैन ने देख लिया और कहा, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी वेंग बोला, एक्चुअली ना मेरे एक फ्रेंड की कराटे क्लास है, मतलब कि कराटे कंपटीशन है, वहीं पर मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्गलैन बोला, तो हम सब भी आपके साथ चलेंगे। वेंग ने कहा, क्या तुम सब? नहीं तुम सब नहीं, सिर्फ तुम चलोगे सॉन्गलैन। फाइनली सॉन्गलैन वेंग की बात पर राज़ी हो गया। वेंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वहाँ पर कई सारी गर्ल्स भी आई हुई थी। जैसे ही वांग जी वहाँ आया, सारी लड़कियाँ, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी कहने लगे, लान वांग जी। न जाने क्यों वेंग को ये अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने कहा, वेंग, तुम्हें तो यहाँ वांग जी ने स्पेशली बुलाया है ना, इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सबसे। फाइट स्टार्ट हुई तो वेंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। उसकी नज़रें वांग जी पर से हट ही नहीं पा रही थी। वांग जी अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रहा था, पर तभी उसके अपोनेंट ने उसके चेहरे पर एक किक मार दी। वांग जी के मुंह से ब्लड आ गया। वेंग की आंखों में आंसू आ गए। वो वांग जी को पेन में नहीं देख पा रहा था। उनकी फ़ाइट बहुत ही खतरनाक हो गई थी। ये देखकर वेंग ने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि वो वांग जी को ना ही तो हारते हुए देखना चाहता था और ना ही तो तकलीफ़ में देख सकता था। तभी जब अनाउंस किया गया कि विनर वांग जी है, तब जाकर वेंग ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें नम थीं। सभी लोग एकदम से वांग जी की ओर भागे, पर वांग जी ने उन सबको इग्नोर करके सीधा वेंग के पास वो चला गया। वेंग अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वांग जी ने हैवी वॉइस में बोला, वे वो श्यान, पर वेंग को लगा कि वो शायद गलत सुन गया है। तभी वांग जी ने वेंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वे वो श्यान, तुम्हें क्या हुआ है? जब वेंग ने अपना सर ऊपर उठाया और वांग जी की ओर देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखकर वांग जी चौंक गया। वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ा और वेंग को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगा। सॉन्गलैन ही देख लेता है। वो जल्दी से वेंग की ओर भागता है, पर ज़्यादा भीड़ की वजह से वेंग तक वो नहीं पहुँच पाया। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिरकार क्या मैटर है इन दोनों के बीच में। वांग जी वेंग को लेकर सीधा लॉकर रूम में पहुंचा, जहां उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। वेंग तो बस
वांग जी के पीछे पीछे चलता चला जा रहा था। लॉकर रूम में 2 और लड़के थे। वेंग को देखते ही वो दोनों आपस में बोले, ये लान वांग जी आज से पहले तो किसी से बात तक नहीं करता था और आज ही अपने साथ किसी को यहाँ लेकर के आया है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वांग जी उन्हीं की ओर घूर रहा था। वो दोनों लड़के जल्दी से वहाँ से चले गए। वेंग वांग जी से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कहाँ से शुरुआत करे यही समझ नहीं पा रहा था वो। तभी वांग जी ने उसकी तरफ पानी की बोतल देते हुए कहा, वे वो शैन, पानी पी लो तुम। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही मानो वेंग होश में आया हो। उसने वो पानी की बोतल ले ली। उसके सामने ही वांग जी अपने कपड़े चेंज करने लगा। वांग जी की स्लिम टोन्ड एंड सेक्सी बॉडी देखकर वेंग का फेस रेड हो गया और उसने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया। कपड़े चेंज करने के बाद वांग जी वेंग के बगल में बैठ गया। वेंग का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। उसने कहा, वांग जी, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? और मुझे नहीं पता था कि तुम कराटे भी जानते हो। पर वांग जी ने उसकी इस बात का जवाब न देकर वेंग से कहा, तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनते ही वेंग बोला, रो रहा था? कौन रो रहा था? तुम भी ना वांग जी, क्या मजाक करते हो? तभी वांग जी वेंग के बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, वेंग, तुम मेरे लिए रोए थे, मगर क्यों? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। वांग जी को अपने इतना नज़दीक देखकर वेंग एकदम से हड़बड़ा गया और पीछे होने लगा। वेंग बोला, लान वांग जी, तुम मेरे इतना नज़दीक क्यों आ गए थे? वांग जी ने कहा, वे वो शैन, मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आओ। वेंग बोला, वांग जी, आई थिंक। तभी वांग जी बोला, वे वो शैन, टाइम हो चुका है, मुझे घर के लिए निकलना है। तभी और ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगा, पर तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ये देखकर चौंक गया। वो कुछ समझता उससे पहले ही वेंग ने वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। वांग जी ने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। वेंग भी डर गया था और वो सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से भाग गया। वेंग सोचता है, वे वुशैन, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो वांग जी तुमसे कभी भी बात नहीं करेगा और तुम उससे कैसे नजरें मिला पाओगे? तुम सच में पागल हो वे वुशैन। तभी उसे सॉन्गलैन पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर, आप कहाँ भाग कर जा रहे हैं? पर वेंग उससे कुछ नहीं कहता। इधर वांग जी शॉकिंग कंडीशन में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेंग ने उसे किस कर लिया है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल उसी पर्सन की थी। वो पर्सन बोला, लान वांग जी, तुम्हारे साथ उस जियांग फेंगमियान का बेटा था, वो कहाँ है अभी? ये सुनकर वांग जी बोला, वो चला गया है। वो पर्सन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, फिर भी तुमने उसे जाने दिया? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वांग जी बोला, अगर तुमने गलती से भी कोई हरकत करी ना, तो शायद तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। वे वुशियान मेरा शिकार है, उसे मैं ही संभालूंगा। और हाँ, एक और बात, मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो वे वुशियान से पहले तुम्हारे साथ ही मैं कुछ कर दूंगा। ये कहकर वांग जी ने कॉल काट दी। न जाने क्यों वांग जी का दिल दिमाग, जो पहले एक जैसा सोचता था, एक जैसी बातें करता था, अब उसमें डिफरेंस क्यों था? क्या ये चेंज वे वुशियान की वजह से था? सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।